के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। ये कमल पर आसीन हैं और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी का पूजन, ध्यान, स्मरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के प्रारंभ में भगवान भोलेनाथ ने देवी आदि पराशक्ति की आराधना की। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। नवरात्र पूजन के आखिरी दिन यानी कि नवमी को दुर्गा जी की नवमी शक्ति माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। इस बार नवमी माँ सिद्धिदात्री देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इस दिन को भक्त विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ माँ की पूजा करते हैं। उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धि में कुछ भी हमारे सृष्टि में कुछ भी उसके लिए आगे में नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उनमें आ जाता है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री शोक, रोग एवं भय से मुक्ति भी देती हैं। जानिए नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा विधि, व्रत कथा, आरती मंत्र। पूजा विधि। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। यह 9 दुर्गा का आखिरी दिन भी होता है, तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर माँ सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति रख आरती और हवन की जाती है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप हैं, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः से कम 108 बार आहुति दें। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के बाद अंत में आरती करनी चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांटना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदात्री, तुम सिद्धि की दाता, तुम भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व जानिए। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप हैं। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्ध देने वाली माँ। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमें 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। भगवान शिव के द्वारा महाशक्ति की पूजा करने पर माँ शक्ति
शक्ति के प्रसन्न होकर उन्हें यह 8 सिद्धियां प्रदान की थी। यह माँ दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। देवी दुर्गा का यह रूप समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। असुर महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सब देवगण भगवान भोलेनाथ एवं विष्णु भगवान के समक्ष सहायता हेतु गए। तब वहाँ उपस्थित सभी देवगणों से एक एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें सिद्धिदात्री के नाम से जाना गया। माँ अम्बे की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सबको उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जानों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सौ सिंहों से है बलशाली, है 10 भुजाओं वाली। दुखियों के दुख निवारती माँ बेटे की है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पुत कपूत सुने हैं पर ना माता सुन कुमाता। सब पे करना बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती, सतियों के सत को संवारती। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा करें, जिसमें उनको पुष्प, अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, फल आदि समर्पित करें। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली अनहोनी से आपका बचाव होगा। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इनकी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करना उत्तम होता है।